नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़की की जिसने हर मुश्किल को पार करके इतिहास रच दिया है। भारत की पहले इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एथलीट। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट मतलब जिसको सोचने समझने की कुछ हद तक कमी होती है। वही लड़की ने पेरिस पैरालंपिक्स में 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2024 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया। ये कहानी है दीप्ति जीवन जी की। चलो शुरू करते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी बचपन से लेकर आज के स्टारडम तक। दीप्ति का जन्म 27 सितंबर 2003 को तेलंगाना के वारागल जिले के कलेड़ा गांव में हुआ था। उनके माता पिता जीवन जी यादगीर और धनलक्ष्मी जो आधा एकड़ खेत पर काम करके और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार चलाते थे। लेकिन दीप्ति का बचपन आसान नहीं था। वो जन्म से ही इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के साथ पैदा हुई थी, जिसके कारण उसकी स्पीच और लर्निंग एबिलिटी थोड़ी कम थी। गाँव वालों ने तो उसे पीची कोटी कह के बुलाया। पीची कोटी मतलब मेंटल मंकी कहकर ताने मारे। उसने तो उनके माता पिता को सलाह दी कि दीप्ति को अनाथालय छोड़ गया है। कितना पेनफुल रहा होगा उनके लिए वो टाइम। लेकिन दीप्ति के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटी पर भरोसा रखा और उसे हर कदम पे सपोर्ट किया। दीप्ति की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो क्लास 9 में थी। उनके स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर पियानी वेंकटेश्वरलू ने उनकी रनिंग का टैलेंट पहचाना। दीप्ति नॉर्मल बच्चों को 100 और 200 मीटर की दौड़ में आसानी से हरा देती थी। फिर 2019 में खमन में एक स्टेट लेवल एथलेटिक्स मीटिंग में साई कोच एन रमेश ने उन्हें देखा। रमेश सर ने दीप्ति के माता पिता को हैदराबाद साई सेंटर ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए मनाया। हालांकि उनके पास बस के लिए भी किराया नहीं था। हैदराबाद में दीप्ति की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी। उनके इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की वजह से उन्हें टेक्निकल डिटेल समझने में टाइम लगता था। कोच रमेश ने उनके लिए खास तरीके अपनाए, जैसे पेपर पर ट्रैक बनाना, समझाना और हर 100 मीटर पर विसल बजाकर रेस सेगमेंट सिखाना। उनकी मेहनत रंग लाई। 2019 में दीप्ति ने एशियन यूथ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 100 और 200 मीटर में गोल्ड मेडल। देखिए, पर दीप्ति का असली ब्रेक थ्रू आया 2023 में हैंगझाऊ एशियन पैरा गेम्स में, जहां उन्होंने 400 मीटर T20 कैटेगरी रेस में गोल्ड मेडल जीता और 56.69 सेकंड के साथ एशियन रिकॉर्ड बनाया। इससे गांव वालों का नजरिया भी बदला और जो लोग पहले ताने मारते थे वो अब उनके घर के ही जाके जश्न मना रहे। फिर आया सबसे बड़ा पड़ाव, वर्ल्ड चैंपियनशिप कोबे जापान में। 2024 में दीप्ति ने इतिहास रच दिया। कोबे जापान में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 400 मीटर T20 कैटेगरी में 55.0 सेकेंड्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम के साथ गोल्ड मेडल जीता और पेरिस पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गए। क्योंकि इस अचीवमेंट ने उनके परिवार की जिंदगी बदली। जो पुरस्कार से जो पैसे मिलते थे उनसे उन्हें माता पिता की अपनी बेची हुई जमीन वापस खरीद ली। और फिर आया सितंबर 2024 पेरिस में पैरालंपिक्स में दीप्ति ने 55.82 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर T20 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी अपने डेब्यूट पैरालंपिक्स में। वो भारत की सबसे पहले ट्रैक मेडलिस्ट बनी और पहले इंटेलेक्चुअल इम्पेयर भारतीय पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता। जहाज है 17 जनवरी 2025 को उन्हें राष्ट्रपति के थ्रू अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। दीप्ति की कहानी सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। उनके कोच रमेश, उनका दोस्त गोपी चंद और लक्ष्य प्रोजेक्ट ने उनके जर्नी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। दीप्ति अब 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स में गोल्डन मेडल के सपने देख रही है, उसमें वो मेहनत कर रही है। तो दोस्तों, दीप्ति जीवन जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, अगर आप हार नहीं मानते तो सक्सेस जरूर मिलता है। आपको उनकी जर्नी का कौन सा हिस्सा सबसे इंस्पायरिंग लगा, कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप इंस्पायरिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते।